हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आव्यूह। आव्यूह के देखो ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लीजिए। बहुत मैंने आपको सारी की सारी बेसिक बातें उसमें बता दी हैं, ठीक है। और देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख लीजिए उसे, क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बेसिक वगैरह ये सारा अवयव का बता रखा है। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, वहाँ में हमने 6 तक सवाल कंप्लीट कर लिए थे। 6 तक क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोला था कि आप आराम से कर लोगे, और आई होप आपने कर लिया होगा। आज देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे अगले के सवाल करेंगे, ठीक है। देखो 8वां सवाल है, ये आप खुद से कर लोगे, आप कर लोगे। देखो a प्लस बी करना है, यहाँ पर ये भी कर लोगे, a माइनस बी दोनों को घटाना है, फिर 3a इसका 3 से गुणा करना है पहले, फिर c में से घटा देना। तो ये 8वां सवाल आप खुद से कर लेना, बहुत ईजी सवाल है, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सवाल नंबर 7 करते हैं। देखो वो कैसे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ये सवाल नंबर 7 है, इसको आप ध्यान से समझना। देखो इसको कैसे करके करना है। सबसे पहले देखो x प्लस वाई बराबर ये है, ये आप भी है, इसे हम मान लेते हैं। माना a बराबर 1 माइनस 2 3 4, ठीक है, ये 4 है। और b बराबर ये वाला आप भी मैंने मान लिया, ये जो दिया 3 2 माइनस 1 0, ये मैंने b बराबर मान लिया। अब इसमें यदि आप रखोगे तो इसलिए x प्लस वाई बराबर a, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहा हूँ मैं, और x माइनस वाई बराबर b, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये तुम्हें कुछ क्या कहते हैं, जाना पहचाना सा लग रहा होगा, क्योंकि ये दो चरों में रैखिक समीकरण है, ये हमने हल किया है, ठीक है। ये इस प्रकार का है, देखो जैसे हम करते हैं x प्लस वाई बराबर 1 है और x माइनस वाई बराबर 2 है, तो यहाँ से x और y के मान निकालते हैं। ये उसी टाइप का है कुछ, बस यहाँ पर मैट्रिक्स है, उससे घबराना नहीं है। आप देखो क्या करो, आप इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूंगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यदि दोनों को जोड़ दूंगा तो देखो क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर a, x माइनस वाई बराबर b। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो बाई से बाई कट जाएगा, ये आएगा 2x बराबर a प्लस बी, ठीक है। 2x बराबर a प्लस बी। अब यहाँ से आप a का मान रख दो। a का मान हमने क्या माना था, 1 माइनस 2 3 4, प्लस b का क्या मान माना था, 3 2 माइनस 1 0, ठीक है। अब देखो यदि आप इसको जोड़ोगे तो 1 में 3 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, 2 में 2 जुड़ेगा तो ये 0, माइनस 2 का है प्लस 2 का 0 हो जाएगा। ये 3 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 3 में से माइनस 1 चला जाएगा। 4 में 0 जोड़ोगे तो 4। ये तुम्हारे पास में आ गया 2x। समझ में आई बात? क्लियर? देखो अब दोनों ओर x से भाग कर दो तो इधर ये आ जाएगा, ये तुम्हारे पास में जो इसका 2 से कर दो भाग, ठीक है। भाग करोगे तो ये आ जाएगा 4 0 2 4। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने ये बताया था कि मैट्रिक्स में जो भी आव्यूह होता है उसमें चाहे किसी नंबर से गुणा करो या भाग करो, वो आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होता है। गुणा होगा तो प्रत्येक अवयव से, भाग होगा तो प्रत्येक अवयव से। तो देखो ये भाग ही तो कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 4/2, 0/2 और 2/2, 4/2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, x बराबर जो मैट्रिक्स निकल के आई, ये 2 2 दूनी 4, इसका तो 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 0 और 1 2, ये तुम्हारे पास में x का मान आ गया है। अब x का मान तुम किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे देखो x प्लस वाई बराबर a है, यहाँ पर यदि मैं x का मान रख दूंगा तो वहाँ से मुझे y का मान मिल जाएगा। x का मान क्या है, 2 0 1 2, और प्लस y बराबर a का मान क्या है, a का मान है तुम्हारे पास में 1 माइनस 2 3 4, ये a का मान है। यहाँ से y का मान निकाल सकते हो आराम से, उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो 1 माइनस 2 3 4, ये वैसा ही लिख लो, माइनस 2 0 1 2, ठीक है। ये नीचे चला गया, हाँ अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको आप हल कर लो। 1 में से 2 गया माइनस का 1 आएगा, 2 में से 0 गया है तो ये माइनस का 2 ही आ जाएगा, और 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। ये तुम्हारा देखो जो आया है -1 -2 2, ये तुम्हारा y का मान आया। तो इधर आप सही से लिख लो, -1
इधर मैंने सही से लिख दिया -1 -2 2 2, ठीक है। ये तुम्हारा y का मान आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो और अगले सवाल हैं इसमें। देखो सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 बोल रहा है ए बराबर, ये हमें आप भी दिया है, बी बराबर आप भी दिया है, ये वाला सी बराबर आप भी दिया है, तो तुमको ए प्लस बी निकाल लोगे आराम से। दोनों को जोड़ना है, ए माइनस बी दोनों को घटाना है। 3a माइनस सी, इसमें 3 से पहले गुणा करो, फिर सी में से घटा दो। ये देखो ए बी अब 2 क्रॉस 2 की आप गुणा जानते हैं, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ए और बी की गुणा करनी है। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की आप गुणा मैंने आपको बता रखी है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप आराम से कर लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये नवा सवाल है, तो इन दोनों को जोड़ना है, आराम से जोड़ लोगे। इन दोनों को भी क्या करना है, जोड़ना ही है, तो ये भी आराम से हो जाएगा। चलो ये दूसरा पार्ट मैं बता देता हूँ कैसे करके करना है। देखो ये सवाल है, ये कैसे करके करना है, इन दोनों को बस ऐड करना है। वो नंबर इसमें ए बी सी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सवाल है। देखो इसको आप ऐड कर दो, इसमें ये जोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें ये जोड़ दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसमें ये ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो इसमें क्या है, इसमें फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर। और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस ये आंसर है इसका। इसमें ए प्लस बी प्लस सी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखो अगला सवाल है इसी का, नवे का, ये चौथा पार्ट है, ये भी बहुत सिंपल है, बस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ। तो देखो इसमें ये जोड़ो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें ये जोड़ दिया, बटे नहीं, ये साइन स्क्वायर एक्स ये वाला, इसमें ये जुड़ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये समझ में आई बात। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, देखो ये सिंपल बन गया, बहुत ज़्यादा सरल। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, ये एक्स है, ठीक है, अल्फ़ा नहीं है, कहीं अल्फ़ा समझ लो आप। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, ये भी 1, तो ये 1 1 हो गया। बस इसका आंसर ये आ गया, सिंपल, कुछ नहीं करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में का देखो कुछ पार्ट है, मैं लिख रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं हो। अब देखो ये नमे के, ये जो 9 के हैं वो मैंने ये वाला पार्ट आपको बता दिया। इन दोनों को ये आप आराम से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, खैर जोड़ लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें इन दोनों का क्या करना है, इनका गुणनफल परिकलित, ये छुप गया। 10 में का क्या लिखा है, क्या लिखा है, निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए, ठीक है। खैर गुणा निकालनी है, कोई बात नहीं। इन दोनों का गुणा निकालना है, तो 2 क्रॉस 2 का आराम से गुणा कर लोगे। ये वाला देखो मैं बताऊंगा भी, ये वाला भी आप कर लोगे। 3 क्रॉस 3 का भी बड़े ध्यान से करना, आप आराम से कर लोगे। इनमें से कुछ पार्ट है मैं बता दे रहा हूँ, कुछ पार्ट आप पे हो सकता है तो दिक्कत करें आपको, इसलिए मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो पार्ट नंबर ये सेकंड करते हैं पहले। देखो ये पार्ट नंबर 2 है, इसको देखो ध्यान से समझना। अभी ये देखो कितने क्रॉस की, एक 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है भाई। इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, और स्तंभ कितना, एक ही है। इसमें स्तंभ 3 है और पंक्ति 1 है, तो ये 1 क्रॉस 3 की। तो अब देखो ये बराबर इसके होना चाहिए, गुणनफल के लिए तो बराबर है, लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स यानी जो गुणा करके आएगी वो कितने आएगी, ये बची हुई 3 गुणे 3 की, वो देखो कैसे करके करेंगे, उसको ध्यान से समझो। अब ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का हर एक कॉलम से करते हैं हम गुणा, ठीक है। तो 1 का 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और इसके अलावा कुछ है नहीं भाई, 1 के अलावा कुछ है नहीं, तो इसका सिर्फ 2 से होगा, फिर 3 से होगा तीसरा, और फिर 4 से होगा, 4 एकम 4। समझ में आई बात। 1 का पहले 2 से किया, 1 का फिर 3 से किया, 1 का 4 से किया, ऐसे ही करते हैं। पहली पंक्ति का हर एक कॉलम से करना पड़ता है, हर एक स्तंभ से। फिर ये दूसरी पंक्ति है, इसमें 2 अवयव है, तो ये कितना हो गया 4, और 2 तियाँ 6, और 2 चौके 8, और फिर 3 का करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12। ये तुम्हारा आंसर हो गया, बस सिंपल, इतना सही करना था, देख लो ये, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको दोबारा से आप समझ लेना। 1 का सबसे किया, ये आ गया, 2 का सबसे किया, ये आ गई, तीसरे का सबसे किया, ये आ गया, ठीक है। समझ में आई बात।
अच्छा देखो और इसमें जो बचे हुए पार्ट हैं वो आप खुद से ट्राई करना, बहुत सिंपल है, कुछ मतलब टफ़ नहीं है उसमें। यदि आप खुद से ट्राई करेंगे तो हो जाएंगे। अगर नहीं जो सा बनता तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। एक दो पार्ट इसके और हैं वो मैं करवा दूंगा। जो वर्ग आपव्यू नहीं है, वर्ग आपव्यू जो नहीं होते उनकी गुणा करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसमें से 2-3 पार्ट और बचे हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।